नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर बाजार में उपस्थिति है और आज दशहरा का दिन है, दशमी का दिन है और यहां पे मां दुर्गा का प्रतिमा बैठा हुआ है। और हम जहानाबाद अरवल जिला आज हुआ है, इसके पहले जहानाबाद जिला था ये। और ऐसे जिला, ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र में अभी हमारी मौजूदगी है जहां जाति के नाम पे नरसंहार होता था। यहीं पे 5 किलोमीटर दूर सेनारी गांव है जहां जाति के नाम पे कभी ऐसा समय था जो गांव के गांव काट दिया जाता था और उस क्षेत्र में अभी हमारी मौजूदगी है। और ऐसे क्षेत्र में यहाँ ऐसी जगह पे हमारी मौजूदगी है जहां अब यहाँ मछली मंडी है, यहाँ पे मछली बिकती है। और यहाँ पे जो मछली बिकते हैं वो मल्लाह जात के हों, मतलब जिसको लोग सरकार जिसको छोटा जाति समझता हो, और उस जगह पे हमारी अभी मौजूदगी है। और यहाँ पे मछली बिकता था। आज से जिस दिन पाठ चढ़ा, जिस दिन नवमी का पाठ चढ़ा, उसके पहले यहाँ मछली बिकता था। और ऐसा हर साल होता है और सारे लोग जिन्हें दलित कह के, जिन्हें हिंदुओं को तोड़ने वाली बात किया जाता है, और वो लोग आज मछली बेचना छोड़ के और यहाँ माँ का प्रतिमा बैठाते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि इस बरस। हम इसके बारे में जाने कितने बरस से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि इस जगह पे जहाँ जाति बाद में लोगों को तोड़ा जाता है, लड़वाया जाता है हिंदू को, ऐसे जगह पे अभी हमारी मौजूदगी है कि यहाँ जिनको सरकार छोटा जाति मानती है उसके वो लोगों का। और ये आप देख रहे हैं, जो थोड़ा दिखाइए कैमरा से हम कहेंगे, थोड़ा दिखाइएगा माता का, ये दिखाइएगा। और आप देख सकते हैं वो लोगों का देन से, और वो लोग अपने आस्था के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति कितना सजग हैं आप देख सकते हैं। माँ का प्रतिमा के हर साल यहाँ किया जाता है और यहाँ के पुजारी हैं और भक्तगण भी हैं। हम सब लोगों से बात करेंगे और सबसे पहले हमारे मानिकपुर के ठकुरवारी के जो पुजारी हैं राजेश बाबा, उनसे बात करेंगे। वही अभी यहाँ पूजा करा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। बाबा क्या कहेंगे, यहाँ पे जो है पहले मछली बिकता था और जब भी नवरात्रि आती है उस समय जो है मछली बिकना बंद हो गया और यहाँ पे प्रतिमा बैठाया जाता, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि लोग उत्साह के साथ, इतना निम्न वर्ग होते हुए भी बहुत उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। अपना बिजनेस छोड़ करके 9 दिन पूर्ण भक्ति भाव में डूब करके दुर्गा माता का आराधना करते हैं। यह देख कर के हम लोग को बहुत खुशी होता है और बहुत अच्छी बात है कि माँ के दिन के समय, माँ का समय है और उसमें भगवती माता का लोग आराधना कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। बोले दुर्गा माता की। इधर बात करेंगे, ठीक है। आप लोग ये बताइए, अपना जो है बिजनेस बंद करके और 9 दिन माँ के आराधना में लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं? ये माँ का कृपा है हमनी का कि शुरू से हमनी के ऊपर का माँ का आजा पड़ा है, इसलिए हम सब माँ के धर्म धरे हुए हैं। बिजनेस हो या कुछ हो, माँ का जब पास जब हमनी का चढ़ता है उस दिन का माँ का आत्मा से ही हमनी को ये होता था कि माँ के चरणों में गिरा रहा। 9 दिन अपना अन्न पानी छोड़ के फल पर ही माँ के नवरात्रा पर रहता हूँ। सुन सकते हैं कि फल पे ही और 9 दिन ये लोग रहते हैं और अपना बिजनेस, यहाँ पे ये लोग का बिजनेस चलता है और उसको बंद करके, और उसके बाद भैया जी एक बात बताइएगा, यहाँ जातिवाद का जो है, यहाँ नरसंहार भी हुआ जाति के नाम पे, मतलब हिंदू में वर्ण करके या जाति करके लड़वाया गया है, और फिर भी आप लोग इतना आस्था आप रखते हैं माता में और नेता लोग जो है लड़वाते रहते हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बात तो है कि पूजा पाठ में तो राजनीति होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो लोग होते हैं नेता जो 2 रुपया कमाए के फिर में पूजा को भी एक दूसरे को जात में बांट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, नेता लोग जो है ना वो पूजा पाठ को भी ना और जाति में बांट देते हैं कि उस जात का दुर्गा माँ है, उस जात का बजरंगबली है, उस जात का राम जी हैं, उस जात का कृष्ण जी हैं। इस तरह के नेता लोग बांटते हैं, हम लोग तो नहीं बांटते हैं। हाँ, तो वही नेता लोग बता रहे हैं, पैसा के चलते वो अपना पहचान बनाने के लिए भगवान को बांट देते हैं। वो जात में वो हो जाता है, वो जात में वो हो जाता है। आप तो बिजनेस में हैं, आपके पास तो कोई खास जात के लोग, मतलब आपके पास सामान खरीदने नहीं आते होंगे, सारे जात के लोग आते होंगे, इस पे क्या कहिएगा?
देखिए मेरे पास तो हर जात के आते हैं। आते हैं ना? बराबर। तो जातिवाद तो नहीं होना चाहिए। नहीं, जातिवाद तो गलत है ना। हिंदू है, हिंदू की तरह रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहां जातिवाद का क्षेत्र, जहां उग्रवाद का क्षेत्र जिसको एक समय में माना जाता था, और उस क्षेत्र में दुर्गा माँ का प्रतिमा इस तरह से भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, और यहाँ पे मछली बेचा जाता था एक समय, मतलब आज से 9 दिन 10 दिन पहले जाइए तो यहीं पे मछली बिकता है। कल परसों 2 दिन के बाद यहाँ पे मछली ही बिकेगा। लेकिन लोग अपने धंधा को बंद करके और इस तरह से यहाँ पे माँ का प्रतिमा बैठाते हैं श्रद्धापूर्वक, जिसको लोग दलित और हरिजन जो भी लोग बोलते हैं, और वो लोगों का देन से ही और वो लोग को आस्था है। और इस तरह से माँ का प्रतिमा आप दिखा सकते हैं। थोड़ा कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि थोड़ा माँ का प्रतिमा दिखाइएगा फिर से एक बार। और आप देख सकते हैं माँ का प्रतिमा कितना भव्य, बहुत सुंदर, और यहाँ पे बैठाते हैं और श्रद्धापूर्वक लोग जो है इस पर्व को, दुर्गा पूजा को मनाते हैं। लेकिन हमारा जो इस जिला, इस क्षेत्र का जो इतिहास है, जो बहुत राजनीतिक पूर्व रहा है, और ऐसा रहा है कि जातिवाद में इतना बरगला करके और इतना कि नरसंहार तक के हमारे क्षेत्र में, इस मानिकपुर क्षेत्र में हुआ है। और क्या कहेंगे आप इस देख करके, इस दृश्य को आप देख करके समझिए कि राजनेता क्या करते हैं और किस तरह से लोगों को लड़वा करके अपना राजनीति जो है वो सफल करते हैं। हम यही राजनेताओं से बोलेंगे कि राजनीति ना करें, राज करने का नीति ना करें। एक लोकतंत्र है, लोगों का जो है, जो जिसमें जहां बहुमत है, जो लोगों का सोच है, उस पर आप विचार कीजिए, उस पर काम कीजिए। ये करने की ज़रूरत है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगले जगह भी और हम दिखाएंगे, जो नसीरना मोड़ पे है, तो वहाँ पे भी लोग दलित समुदाय से ही लोग आते हैं और वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाते हैं। हम नसीरना मोड़ पे वहाँ पे भी ले चलेंगे आप लोगों को। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम आ गए हैं नसीरना मोड़ पे, जहाँ यहाँ पे बगल में ही भुलटोली है, मांझी टोला है, दलित टोला है, और वही टोला के लोग जो है ये प्रतिमा, यहाँ दुर्गा माता का जो है प्रतिमा, और हर साल यहाँ पे बैठाते हैं। और किस तरह से मनाते हैं लोग, थोड़ा सा हम दिखाएंगे। जहाँ इतना जातिवाद का है। भैया, कितने सालों से आप लोग यहाँ बैठाते हैं माता को? हम लोग 100 वर्ष से मैंने बैठा रहे हैं माता जी को। हाँ, 100 वर्ष से। हाँ, हाँ। हमारा माता पिता बुजुर्गों भी बैठाते थे। उस समय से भी हम लोग उसी पालन को हम अभी तक उल्लंघन नहीं किए, पूरा कर रहे हैं। यहाँ जो है राजनेता जो है हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं जात पात में, और आप लोग दलित समुदाय से आते हैं, फिर भी माता में इतना श्रद्धा, और लोग जो है इसको तोड़ना चाहते हैं। इस पे क्या बोलिएगा? नहीं, इसे कोई तोड़ना जोड़ने की कोई सवाल नहीं है। हम लोग गरीब गुरबा जैसे कि मिलजुल करके यहाँ पर हम लोग, है ना, हाँ, दुर्गा जी, माँ दुर्गा को प्रतिमा बैठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि माता में श्रद्धा है, लेकिन राजनेता सिर्फ ऐसा बोलते हैं, बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और 100 वर्षों से यहाँ पे नसीरना मोड़ पे और ये लोग बैठा रहे हैं। 100 वर्षों से ना भैया? हाँ, 100 वर्षों से बैठा रहे हैं। 100 वर्षों से बैठा रहे हैं। हाँ भैया, 100 वर्ष से हम लोग बैठा रहे हैं। खैर, आप लोगों का तो उम्र या मेरा भी उम्र ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा हम लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, आप लोग जब से करते आ रहे हैं, उसके अनुकूल बता रहे हैं बड़े भैया कि भाई 100 वर्षों से ऐसा आ रहे हैं। और इधर भी हैं हमारे भाई साहब। क्या बोलिएगा, इतना जो है माँ का प्रतिमा आप लोग हर साल यहाँ पे बैठाते हैं, और जबकि जितना मैं जानता हूँ उस अनुकूल आप लोग सब जो है गरीब परिवार से आते हैं और SC ST वर्ग से आते हैं, फिर भी माँ में इतना श्रद्धा क्यों? हम लोग स्वयं मेहनत करते हैं, चंदा मुट्ठी करके, एक मुट्ठी चावल तहसील का दुर्गा जी को हम लोग हर साल ही पूजा करते हैं। समझे? हम लोग का मुख्य रूप से हम लोग पूरा हम लोग लेकिन साथ रहते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। इसके वजह से हम लोग का मतलब काम सफल होता है। माँ में श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा तो खूब है। साल भर में एक बार तो जरूर, कहने का मतलब कि इनको याद करते हैं, हम लोग अच्छे ढंग से बुलाते हैं, अच्छे ढंग से इनको पूजा पाठ करते हैं। तो आप देख सकते हैं भैया, एक बात बताइएगा, जहाँ तक राजनेता जो हैं वो जातिवाद करके तोड़ना चाहते हैं, और ऐसे में आप लोग SC ST वर्ग से आते हैं, और फिर भी माँ में इतना श्रद्धा है, जहाँ लोग मतलब फुट डालो शासन करो की नीति है आज के डेट में, और उसमें आप लोग 100 वर्षों से, जैसा कि भैया बताया कि 100 वर्षों से हम लोग का ये चला आ रहा है। मतलब आप लोग जो 100 वर्षों से जो आपका माँ का यहाँ बैठाने का जो परंपरा जो है वो चला आ रहा है, और आप लोग आज युवा लोग आप लोग निभा रहे हैं इस चीज़ को। तो
जातिवाद या धर्म के प्रति ऐसा आप लोग कुछ नहीं लगा कि हाँ हम लोग को नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ? ना ना, भगवान के कहने का मतलब है कि भगवान में राजनीति लगाना ही नहीं है। बिल्कुल समझे, कोई भी कास्ट रहे, कोई भी जात रहे, सबको सबके लिए ये है भगवान। हमारे साल भर में दुर्गा जी आते हैं, सबको लिए हैं। समझे, यहाँ पर कहने का मतलब कि राजनीति का वातावरण भी नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि हमारा भाई भाई में भी लड़ाई होता है, लड़ाई अलग जगह है, माँ से नाराजगी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना ब्राह्मण के लिए माँ है उतना सबों के लिए माँ है, सबके लिए और यही बात मैं भी मानता हूँ कि जितना किसी एक जात के लिए माँ हो सकती है उतना इनके पास जात पात कोई धर्म और भेदभाव नहीं होता है माँ के पास। यहाँ पर जात भाव करना ही नहीं है। समझे, यहाँ जैसे कहने का मतलब है कि सबके लिए, ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही बांटा हुआ है। अभी भी देखिएगा तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि हरिजन जो आप कह रहे हैं महादलित से चीज कह रहे हैं, कहीं कहीं हरिजन को मंदिर मस्जिद में नहीं हिला दिया जाता है। समझे, हरिजन को अभी भी हम बता रहे हैं, गांव के हमारी मानीपुर गांव के बगल में ही हरिजन को मंदिर में नहीं जाने देता है। शोषण तो होता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहीं पे जहाँ आप लोग बैठाते हैं यहीं पे हमको सुनने में आया है कि यही आपका बगल में बजरंगबली का मूर्ति है, नसीरना मोड़ पे बजरंगबली का मंदिर है। आप यहाँ आएंगे तो एक मांझी जाति से थे, उनको लोग जो है नाम था उनका कुल्ली मांझी, और उनको उनका कर्म बदला तो लोग कुल्ली मांझी छोड़ के साधु जी, और यहाँ तक जैसा कि हमको जानकारी है कि लोग ब्राह्मण भी आते थे उनको गोड़ लागी साधु जी, ऐसा लोग बोलते थे। क्या सच्चाई है? हाँ, सही बात। तो बिल्कुल, क्या कर्म ही जात को बदल देता है? यानी जात कुछ नहीं है, कर्म है। जात तो यहाँ धरती पर दो गो है, नर और नारी। तीसरा जात कोई है नहीं, क्योंकि वो जात से मांझी में आते थे, लेकिन फिर भी उनको लोग ब्राह्मण भी आके गोड़ लागी साधु जी बोलते थे जी। वो कह के निमन काम करते थे, हर कोई बोलेगा भैया। तो कर्म से जाति बना है। हाँ, यानी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी आज मान के चले, आज मैं मांझी हूँ अगर हूँ, या दलित समुदाय से मैं हूँ, अगर मैं अपना कर्म बदलता हूँ तो मेरा जाति भी बदल जाता है ना। सबसे बड़ा ऐसा यहीं पे उपमा मिला था। इसलिए जो राजनेता हम लोगों को या जो भी लड़ाने की जो बात बोलते हैं, इसमें बंटने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए जी। नहीं, है ना। कहने का मतलब है सर, हम लोग गरीब आदमी हजार है, लेकिन हम लोग काम करते हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी करते हैं। लेकिन देखने में क्या लगता है बड़ा आदमी को, सारा लोग मांझे गरीब आदमी से हटाओ, समझ सको नहीं बोलता है, हटाओ से बजे हटाओ पंडाल से, चाहे कोई भी, चाहे फंक्शन में जाओ, चाहे पार्टी में कोई जाओ, बड़ा किसी का पार्टी में जाइएगा आप, कोई भी जात हो, आपका अगर अपना भाई हो ना, वो आपसे ज्यादा अगर अमीर हो जाएगा ना तो आपके साथ भेदभाव करने लगा। यानी लड़ाई जो है गरीबी अमीरी में होना चाहिए, ना कि कोई जात में या धर्म में होना चाहिए। बोलना चाहते हैं जैसे मतलब आप लोग बड़ा है तो हम लोग गरीब हैं, नहीं समझते हैं किसी को। बोलेगा कि सलाह उसको बाहर बैठा, जो गरीब घर के जो बड़ा हुआ है चलो पहन के आ गया, उसको बोला कुर्सी लेके आ बाबू, उसको लिए कुर्सी लेके आओ, वो बैठेंगे कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन माँ के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, ना यहाँ अमीर है कोई, ना कोई गरीब है। माँ के लिए हिंदू समाज को लेकर के सबको हम लोग बराबर हैं। हिंदू समाज का जितना जो परिवार है, गरीब रहे या अमीर रहे, हमारे दुर्गा माई सबको हैं। समझ गए, इसमें भेदभाव का कभी भी 100 वर्षों से हम लोग बैठा रहे हैं गरीब वर्ग के महला में, और कभी भी भेदभाव ऐसा नहीं हो पाया है, और आज तक भी अभी ऐसा नहीं है, कभी ना हुआ है ना कभी होगा। राजनेताओं आप लोग सुनिए कि भैया ने जो बोला कि कभी भेदभाव ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग भेदभाव जो करते हैं, राजनेता आज हमारे सामने भाई साहब बोल रहे हैं, आपको खुल के बोल रहे हैं कि ऐसा हम लोग में नहीं है, आप लोग भेदभाव करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि माँ का प्रतिमा जो है यहाँ पे 100 वर्षों से और बैठाया जाता है, और हर वर्ष इस तरह से ही यहाँ पे लोग जो है माँ का प्रतिमा बैठाते हैं और पूरा श्रद्धा पूर्वक जो है अपना पूजा पाठ जो है करते हैं, और उसके बाद माँ का विसर्जन जो है 10वीं के बाद कल जो है और करेंगे। और आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में जहां नरसंहार होता था उस क्षेत्र में मैं हूं अभी। और जहानाबाद पहले, अभी तो अरवल जिला हो चुका, लेकिन पहले जहानाबाद जिला था, उसके पहले गया जिला था, लेकिन मैं उस क्षेत्र में हूं जहां नरसंहार गांव के गांव जाति के नाम पे और राजनेता के चक्कर में लोग कटवा दिया जाता था, उस क्षेत्र में मैं हूँ। और ऐसे जगह पे हूँ जहाँ दलित समुदाय के लोग और माँ का प्रतिमा को 100 वर्षों से यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जहाँ भेदभाव करके लड़वाया जाता है, उस जगह पे मैं हूँ। और 100 वर्षों से लोग का जो है और माँ का श्रद्धा जुड़ा हुआ है, लोग हर साल जो है श्रद्धा पूर्वक माँ का पूजा करते हैं। और ऐसे क्षेत्र में मैं
तो मैं राजनेताओं से यही बोलूँगा कि जातिवाद करना बंद करें और ये वीडियो देख करके और आप यही सोचिए कि नहीं कैसे गरीबों का विकास हो, जाति में बांटना बंद कीजिए, गरीबों का विकास कीजिए। मेरा यही कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।